कनाडा की 2026 की इस नई हॉरर ज़ॉम्बी फिल्म में ये कोई ड्रामा या मजाक नहीं है, बल्कि एक भयानक वायरस अचानक पूरी दुनिया में फैल जाता है। इंसानों की आधी आबादी बिना दिमाग वाले ज़ॉम्बी बन जाती है। 5 स्टूडेंट्स मजबूर होकर अपने हाई स्कूल में छिप जाते हैं। बाहर जाना मौत को बुलाने जैसा है और अगर यहीं रुके रहे तो खाना और पानी की कमी से मर जाएंगे। अब वे क्या फैसला करेंगे और क्या वे इस तबाही में जिंदा बच पाएंगे? आज मैं आपको इस सर्वनाश के दिन की कहानी बताने वाला हूँ। उस दिन लीसा अपने पिता के साथ नाश्ता कर रही थी, तभी अचानक सड़क पर शोर सुनाई दिया और दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी। उसके पिता उठकर दरवाजा देखने गए, लेकिन थोड़ी ही देर में वो खून से लथपथ हालत में वापस अंदर आ गए और घबराकर लीसा से बोले कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जब लीसा ने दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। सड़क पर लोग कारों से भाग रहे थे और कुछ लोग एक दूसरे का पीछा कर रहे थे और काट रहे थे। उनके मुंह खून से भरे हुए थे। ये दृश्य बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी फिल्म जैसा था। तभी लीसा ने देखा कि एक औरत उसे घूर रही है और अगले ही पल वो औरत उसकी तरफ झपट पड़ी। लीसा डर से जड़ हो गई, लेकिन सौभाग्य से उसके पिता समय पर आ गए और उसे खींचकर घर के अंदर ले गए, नहीं तो वो औरत उसे मार ही देती। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो ज़ॉम्बी इतनी चालाक होगी। जब वो दरवाजे से अंदर नहीं आ पाई तो उसने खिड़की तोड़कर घर में घुसने की कोशिश की और फिर लीसा के पिता तुरंत उससे भिड़ गए। आखिरकार उन्होंने कांच के टुकड़े से उसे मार दिया, लेकिन इस लड़ाई के दौरान उसको वो काट दी। अपने पिता की चोट देखकर लीसा ने तुरंत दरवाजा खोला और वहां से भाग गई। इस समय बाहर की दुनिया पहले ही नरक बन चुकी थी। इंसानों को खाने वाले ज़ॉम्बी हर जगह फैल चुके थे। लीसा बिना किसी डायरेक्शन के भागती रही। उसे नहीं पता था कि कहाँ सुरक्षित जगह है और ऊपर से एक ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहा था। किस्मत से वो फेंस कूद कर किसी के आंगन में छिप गई। वहां उसकी मुलाकात चार्ली और ब्लैक से हुई। तभी शहर में एयर डिफेंस का सायरन बजने लगा और रेडियो पर बार बार घोषणा हो रही थी कि ये कोई प्रैक्टिस नहीं है। और भागते हुए रास्ते में तीनों की मुलाकात माइक के परिवार से हुई। सभी लोग मिलकर सेना के निकासी केंद्र की तरफ गए, लेकिन वहां पहले से ही बहुत भीड़ थी और सेना के गाड़ी में उनके लिए जगह नहीं थी। कुछ ही देर में सभी को एहसास हो गया कि यहाँ रहना और भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया और सावधानी से आगे बढ़ते रहे। रात होने तक उन्हें एक खाली घर मिला जहां वे ठहर गए और यही जगह उस खतरनाक रात को बिताने के लिए उनका अस्थायी सहारा बन गई। और वे सब लोग थकान से चूर होकर सो गए और अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक की आवाज से उनकी नींद खुली। जब उन्होंने नीचे देखा तो खिड़की टूटी हुई थी और एक ज़ॉम्बी अंदर घुस आया था। सौभाग्य से ब्लैक ने तुरंत डंडे से उसे मार गिराया, लेकिन अब ज़ॉम्बी को पता चल गया था कि इस घर में लोग छिपे हुए हैं, इसलिए वे यहाँ और नहीं रुक सकते थे और सभी तुरंत सड़क की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ आ गया। कोई और रास्ता न देखकर माइक की मां ने खुद पीछे रुकने का फैसला किया और ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ खींचकर बच्चों को भागने का समय दिया और भागते समय लीसा को एक ज़ॉम्बी ने गिरा दिया। ब्लैक बेसबॉल बैट लेकर उसकी मदद करने दौड़ा, लेकिन कुछ ज़ॉम्बियों ने उसे घेर लिया। तभी बाकी लोगों ने जमीन से बैट उठाया और ज़ॉम्बियों को मारकर लीसा को खींच लिया और सभी किसी तरह भाग निकले। फिर वे स्कूल की फेंस कूदकर स्कूल में जा घुसे, लेकिन स्कूल में एक ज़ॉम्बी पहले से ही था, लेकिन उन लोगों ने उसे मार दिया और उस दिन छुट्टी होने की वजह से लगभग पूरा कैंपस खाली था। यही वजह थी कि इन लोगों ने हाई स्कूल में छिपने का फैसला किया। लेकिन स्कूल की अपनी कमजोरियां भी थीं। अगर एक बार ये बंद जगह टूट गई तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और लंबे समय तक रहने पर खाना, पानी और दवाइयों की समस्या भी होगी। इसलिए यहाँ फंसे लोगों के लिए सबसे मुश्किल फैसला यही था कि बाहर जाए या यहीं रहें। उन्हें वहाँ खाना और पानी भी मिल गया और वे नहा भी सकते थे। कम से कम कुछ दिनों तक वे यहाँ रह सकते थे। लेकिन जब सब लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे, तभी लीसा ने देखा कि दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा है। सब लोग तुरंत दरवाजा बंद करके पकड़े रहे और तब तक नहीं हटे जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि बाहर वाला चला गया है। और फिर रात में उन्हें शराब की एक बोतल मिली। इस डरावनी दुनिया में वे आखिरकार थोड़ी देर के लिए आराम कर पाए। रात को सब लोग स्कूल के अलग अलग कोनों में सो गए। तभी अंधेरे में से एक हाथ निकला और धीरे से लीसा के माथे को छू गया। लीसा को हल्की आहट से नींद खुली, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं दिखा। बाद में जब वह पानी पीने के लिए नल के पास गई तो उसे लगा कि कोई पीछे से उसे घूर रहा है। वह अचानक मुड़ी, लेकिन उसे केवल एक धुंधली परछाई दिखाई दी। अब उसे यकीन हो गया कि स्कूल में कोई और भी है। उसने तुरंत अपने साथियों को जगा दिया और बताया कि कोई अंदर घुस आया है। फिर सब लोग मिलकर उसे ढूंढने लगे और थोड़ी ही देर में एक क्लासरूम की अलमारी में वह आदमी मिल गया। हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ में पिस्तौल भी थी। सब लोगों ने पहले पिस्तौल छीन ली और फिर उसे जगाया और यहाँ पता चला कि वह आदमी इसी स्कूल का टीचर था। वायरस फैलने के बाद वह मजबूर होकर यहाँ छिप गया था, लेकिन जब लोगों ने उससे पूछा कि वह स्कूल के अंदर कैसे आया तो उसने कहा कि उसे याद नहीं है। उसकी हालत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसकी याददाश्त कमजोर है, इसलिए सबको शक हुआ कि वह झूठ बोल रहा है। इसके अलावा लीसा ने बताया कि यही आदमी पहले क्लासरूम में आया था और उसने उसे सोते हुए देखा था और उसके माथे को छुआ था, लेकिन अब वह पहचानने से इनकार कर रहा है। इन दो वजहों से सभी ने तय कर लिया कि इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जब वह आदमी नहाने गया तो ब्लैक ने देखा कि उसके हाथ पर काटने का निशान है। उसने तुरंत यह बात सबको बताई। सभी लोग बंदूक लेकर
देखकर उसके सामने आ गए और उससे कहा कि वह अपनी बांह दिखाए। मजबूरी में उसने आस्तीन ऊपर की, लेकिन आधी ही चढ़ाई थी कि वह अचानक भागने लगा। सब लोग उसके पीछे दौड़े और आखिरकार उसे पकड़कर गिरा दिया। जब उसके कपड़े हटाए गए तो सबने देखा कि उसकी बांह पर काटने का निशान बहुत गहरा हो चुका था। वायरस के काटने के बाद कभी भी बदलाव आ सकता है और फिल्म में यह दिखाया गया कि संक्रमित व्यक्ति तुरंत ज़ॉम्बी नहीं बनता, बल्कि कुछ समय तक सामान्य दिखाई देता है और इसी दौरान वह दूसरे लोगों के संपर्क में आकर वायरस फैलाता है। इसी वजह से भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घाव का सूजना, अजीब व्यवहार और बदला हुआ स्वभाव वायरस फैलने से पहले के संकेत होते हैं। असल जिंदगी में भी कई वायरस में ऐसा शुरुआती समय होता है। इस समय सबके सामने सबसे बड़ा संघर्ष यही था कि वे वायरस के खतरे से भी बचे और अपनी इंसानियत भी बनाए रखे। और जब वे उस आदमी को गोली मारने वाले थे तब उसने बहुत विनती की और कहा कि वह खुद ही चला जाएगा और उन्हें खतरे में नहीं डालेगा। और यह सुनकर सबको दया आ गया और सबने उसे जाने देने का फैसला किया। लेकिन जाते जाते उसने बताया कि उसका एक दोस्त भी स्कूल की तरफ भाग रहा था, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसे पकड़ लिया था और वह मदद मांग रहा था और डर के कारण वह अकेला भाग गया और तभी गुस्से में उसके दोस्त ने उसकी बांह काट ली। उसने यह भी कहा कि अगर वह ज़ॉम्बी से संक्रमित होता तो अब तक बदल चुका होता, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे तुरंत जाने के लिए कहा। तभी वह आदमी बोला कि अगर उसे जाना है तो कम से कम दरवाजा तो खोल दो। ब्लैक ने लापरवाही में दरवाजा खोल दिया और अगले ही पल उस आदमी ने उसे काट लिया और फिर सब लोग तुरंत उसे स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। ब्लैक को काटा जा चुका था, इसलिए उसे बाथरूम में बंद कर दिया गया और तय हुआ कि अगर 3 दिन में वह ज़ॉम्बी नहीं बना तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन किसी को पता नहीं था कि अन्ना चुपके से ब्लैक को बाहर निकाल देगी। और फिर दोनों नीचे बॉयलर रूम में गए जहां टीचर पहले छिपा था और वहां उन्हें सच में एक लाश मिली। इससे सबको शक होने लगा कि शायद टीचर सच कह रहा था और उसे इंसान ने काटा था, ज़ॉम्बी ने नहीं। इसी उधेड़बुन में लिसा अकेले स्कूल के बाहर गई और वहां उसने जमीन पर पड़े एक आदमी को देखा। पास जाकर देखा तो वो वही टीचर था जिसे उन्होंने बाहर निकाला था और फिर लिसा ने तुरंत दूसरों को बुलाया। अन्ना ने उसकी हालत देखकर उसे बचाने की कोशिश की और साथियों को मनाने लगी कि उसे अंदर लाकर इलाज करना चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं था कि यही उसके बदलने का संकेत था। लेकिन अगले ही पल वो आदमी ज़ॉम्बी बनकर उठ बैठा और अन्ना को गिराकर काटने की कोशिश करने लगा। अन्ना पूरी ताकत से उसे रोकने लगी और लिसा ने ज़ॉम्बी की गर्दन को कसकर पकड़ा और उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसने अपने साथी के गोली चलाने के एंगल को ही रोक दिया, जिससे माइक गोली नहीं चला पाया। तभी जब अन्ना लगभग काटी जाने वाली थी, माइक ने बिना देर किए गोली चला दी और गोली की आवाज से सब लोग चौंक गए और ब्लैक ने तुरंत पिस्तौल पकड़ ली और ज़ॉम्बी की गर्दन दबाकर उसे पूरी तरह मार डाला। लेकिन जैसे ही अन्ना मुड़ी, सबने देखा कि उसे गोली लग गई। माइक दर्द से अपनी बहन को पकड़कर बैठ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो पहली गोली उसने चलाई वही उसकी सबसे करीबी बहन को लग गई। थोड़ी ही देर में अन्ना ने दम तोड़ दिया। माइक ने सारा दोष लिसा पर डाल दिया और गुस्से में उसे कई बार लात मारी, क्योंकि उसके कारण उसका निशाना रुक गया था। कुछ देर बाद जब वो शांत हुआ तो उसने लिसा से माफी मांग ली। उसे पता था कि असल में उसकी बहन को मारने वाला वही खुद है और मरने का हकदार भी वही है। लिसा से माफी मिलने के बाद माइक ने उसके सामने ही खुद को गोली मार ली। वो अपनी माँ और बहन को खोने का सदमा सह नहीं पाया और इस दुनिया के अंत की पीड़ा भी सहन नहीं कर सका। अब वहां केवल लिसा, चार्ली और ब्लैक ही बचे थे। लिसा ने बताया कि उसके फोन पर उसकी बहन का एक संदेश आया था और उसे यकीन था कि उसकी बहन घर पर उसका इंतजार कर रही होगी। इसलिए तीनों ने फैसला किया कि वे लिसा के घर जाकर उसकी बहन को ढूंढेंगे। फिर वे बेसबॉल बैट लेकर स्कूल से बाहर निकल पड़े। सड़क पर लाशें हर जगह पड़ी थी, कोई भी जिंदा इंसान नजर नहीं आ रहा था और चारों तरफ डरावना सन्नाटा था। जैसे ही वे सावधानी से सड़क पार करने की तैयारी कर रहे थे, अचानक एक ज़ॉम्बी उठ खड़ा हुआ। फिर एक एक करके कई ज़ॉम्बी उठने लगे। उन्होंने पिस्तौल से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसमें गोलियां ही नहीं थी। मजबूर होकर उन्हें मुड़कर भागना पड़ा। कुछ दूर जाकर उन्हें एक कार मिली और वे उससे भागना चाहते थे, लेकिन कार का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। इसी बीच कार का अलार्म अचानक बज उठा, जिससे ज़ॉम्बियों का ध्यान उधर चला गया और उन्हें भागने का मौका मिल गया। तीनों ने मौका पाकर एक कमरे में छिपकर कुछ देर के लिए जान बचाई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें दरवाजे पर ज़ॉम्बियों की दस्तक सुनाई देने लगी। धीरे धीरे और भी ज़ॉम्बी वहां जमा हो गए। ब्लैक ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और फैसला किया कि वो खुद को बलिदान कर देगा। उसने सभी ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ खींच लिया ताकि लिसा और चार्ली पहले भाग सके। सच में ब्लैक एक बहुत अच्छा दोस्त था। ब्लैक के ज़ॉम्बियों को दूर ले जाने के बाद लिसा और चार्ली आखिरकार लिसा के घर पहुंच गए। वे खिड़की से चढ़कर दूसरी मंजिल में अंदर गए। घर के हर कोने में लिसा और उसकी बहन की फोटो भरी हुई थी। लिसा को पूरा विश्वास था कि उसकी बहन यहीं उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन सच्चाई ने उसे बहुत बड़ा झटका दिया। जब वो पहली मंजिल के हॉल में पहुंची और उसने अपनी बहन को सोफे पर बैठे देखा तो खुशी से उसे पुकारा, लेकिन जैसे ही उसकी बहन मुड़ी, लिसा पूरी तरह टूट गई। उसकी बहन पहले ही वायरस से संक्रमित होकर एक बेकाबू ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसकी बहन ने लिसा को गिरा दिया, लेकिन लिसा ने पूरी ताकत से उसे नीचे दबा लिया और बार बार उसे पुकारती रही, शायद उसकी इंसानियत जाग जाए। लेकिन उसकी बहन सिर्फ एक पल के लिए भी नहीं रुकी, क्योंकि वायरस उसकी सारी इंसानियत पहले ही निगल चुका था। आखिरकार लिसा ने लोहे की छड़ उठाई और अपनी बहन की जिंदगी खत्म कर दी। ये
उसके जीवन का सबसे दर्दनाक पल था और सबसे बेबस भी। वो खुशी खुशी अपनी बहन से मिलने आई थी, लेकिन अंत में उसे अपने ही हाथों से उसे विदा करना पड़ा। इसके बाद वो चार्ली की बाहों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। आखिरकार दोनों उस दर्द से भरी जगह को छोड़कर कार में बैठकर वहां से दूर चले गए और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं